हेलो गाइस, मैं सुदाम मिनाटो कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थिंग या कंडक्टर। जैसे आपने सुना होगा कि आपके घरों में लोग बोलते हैं कि भाई अर्थिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं तो लोग यूजुअली यूज़ करते हैं कि अरे अर्थिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अर्थिंग हम कहाँ पे करते हैं? अर्थिंग जहाँ से हमारा क्या होता है, मेन लाइन स्टार्ट होता है, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है और फिर हमारे घर में फ्लो होना शुरू होता है वायर करंट। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉपर वायर को हम यहाँ से लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद उसे ग्राउंड में किसी पोल के सहारे नीचे की तरफ बहुत दूर, मतलब कि 3 फीट या 4 फीट नीचे हम डाल देते हैं। और हमने ये कह दिया कि ये जो कॉपर वायर जो यहाँ से एक मेटालिक ट्यूब के जरिए नीचे की तरफ गया हुआ है, ये हो गया हमारा अर्थिंग। तो यूजुअली हम इस तरह से अर्थिंग करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मेन स्विच में ले जाके इस वायर को यहाँ पे टांग देते हैं और हमने बोला कि हमारा अर्थिंग सक्सेसफुल है। बेसिकली अर्थिंग हम करते क्यों है? तो लोग ये बोलते हैं कि अगर आपके घरों में कभी बिजली चमक रही है या फिर बहुत अमाउंट ऑफ वोल्टेज आ गया तो क्या करता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज को वो यहाँ से खींच के डायरेक्टली जमीन के अंदर लेके चले जाता है। बट ये ऐसा कैसे करता है और ये क्यों करता है? और अगर इलेक्ट्रिसिटी जमीन के अंदर चले जाता है तो हमें क्या होता है, झटका क्यों नहीं लगता है? हमें तो लगना चाहिए कि भाई झटका लग गया। तो बेसिकली क्या होता है कि अर्थ एक जायंट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है और जिसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। मीन्स के क्या होता है, नेट चार्ज क्या होगी, मान लेते हैं हम जीरो है। जब ये नेट चार्ज जीरो है तो इस पर क्या होगा, पोटेंशियल हम क्या अस्यूम करते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल ही जीरो है। तो अगर कोई भी चार्ज आप डालेंगे तो अर्थ क्या करेगा, संभालेगा। और बिकॉज ये बहुत बड़ा है तो जो भी चार्ज है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलता है, जितने भी चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये साइज का अच्छा इफेक्ट है। तो अर्थ एक कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल जीरो है, कोई भी चार्ज आने पर ये क्या होता है, न्यूट्रल कर लेगा और हम सेफ रहेंगे। ये तो बात हमें क्लियर हो गया। बट अर्थिंग जो है वो बेसिकली ये काम कैसे करता है, इसका कहने का मतलब क्या है, सपोज कि आपने क्या कर लिया, एक कंडक्टर लिया और उसमें क्या हो गया, जैसे कोई अगर हमने कुछ चार्ज डाला है, चार्ज डालने के बाद क्या होगा, सब कुछ सरफेस पे आ जाता है चार्ज। अगर ये चार्ज सरफेस पे आ गया तो हम यहाँ पे कंडक्टर, यहाँ पे एक अर्थिंग लेते हैं और अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट ग्राउंड में चला गया। तो जितने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज है, बेसिकली आपको पता है कि ये हायर पोटेंशियल हो गया। इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया या बहुत सारे चार्जेस हमने कोई भी टाइप पे रख दिए तो चार्ज काफ़ी ज़्यादा बन गया। तो ये अगर 10 वोल्ट पे है और ये क्या होगा 0 वोल्ट पे है, तो जितने भी चार्ज है वो क्या करेगा, न्यूट्रल की तरफ फ्लो हो जाएगी। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाएगा। अब ऐसा हम घर पे क्यों करते हैं? जब हम बहुत सारे अप्लायंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, फ्रीज रहता है, उसके अलावा हम आयरन यूज़ करते हैं, टीवी हम यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसका जो प्लग बना हुआ होता है वो 3 यहाँ पे प्लग दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। वो इस टाइप से कुछ ना कुछ डिज़ाइन किया हुआ होता है। ये 3 क्या देता है, ये तो आपका आ गया जिससे पूरी पॉजिटिव वोल्टेज है, जिससे हमें करंट आ रहा है। ये हमारा क्या है, न्यूट्रल वाला वायर है, जहाँ से हम क्या देखते हैं कि इसमें नेगेटिव मतलब कि जीरो पोटेंशियल होता है। और ये आपका देता है अर्थ वाला वायर। बेसिकली इसका काम क्या है कि जैसे ही आप यहाँ से वो लेके जाते हैं और एक वायर और भी यहाँ पे आता है, वो क्या करता है, किसी भी अप्लायंस के बॉडी में कनेक्ट होता है। आपको पता है कि जो रेफ्रिजरेटर का जो पूरा बॉडी होता है वो क्या होता है, मेटालिक होता है, और उसके पीछे तरफ क्या होता है, बहुत सारे जो मेटालिक मतलब इस तरह से एक नेट टाइप का बना हुआ होता है, जो क्या करता है आपको क्या रेफ्रिजरेटर को कूल करता है बेसिकली, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो जितने भी मेटालिक बॉडी है इस पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा। वो क्यों होता है अभी देखेंगे। ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है, ये जो वायर यहाँ से अटैच किया हुआ होता है, वो वायर से जितनी भी एक्स्ट्रा चार्ज पैदा होती है वो चली जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपने रेफ्रिजरेटर को प्यार करने लगते हैं, ठीक है, या फिर आयरन, हम जब आयरन करते हैं तो क्या करता है कि ये जो उसका जो पेंदी है, ठीक है, हम उसको क्या टच कर लेते हैं, देखते हैं गर्म है कि नहीं, ठीक है। ये तो हमारा वही इंडियन स्टाइल है, तो ये देख लेते हैं गर्म है कि नहीं। या फिर कभी कभी क्या होता है, हमारा हाथ कुछ चला जाता है कि अरे यार लग गया बहुत जोर से झटका, ठीक है, तो हमें झटका नहीं लगता है, लेकिन ये है तो मेटालिक बॉडी। और जब हम आयरन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, निकल का वायर लगा हुआ रहता है, साथ में अटैच किया हुआ रहता है, और यहाँ से आपकी वायर, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है और इसकी वजह से जो हीट होता है वो फ्लो होता है। लेकिन जब यहाँ पे कंडक्टर है और हमारा जो ये पूरा का पूरा आयरन का जो नीचे का सोल है वो कंडक्टर है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पे जाता है, और जाने की वजह से इस पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है। एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ तो अपेयर होगा, और अगर आपकी अर्थिंग सही से नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि आपको जबरदस्त झटका लगेगा। और ये न्यूट्रल कौन करता है, ये जो तीसरा वायर जाता है वो इसके बॉडी से अटैच होता है। जैसे ही वो अटैच होता है तो ये जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो यहाँ के थ्रू आपके घर में जो भी और लगा हुआ है वहाँ से वो निकल गया, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, वो सीधे जो हमने पहले पिछली बार पढ़ा था कि एक कंडक्टर लेते हैं और उसमें कैविटी लगाते हैं, और जैसे आप कैविटी यहाँ पे लगाते हो और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा तो हमें ऑलरेडी पता गॉसियन सरफेस से कि यहाँ पे क्या होगा, जीरो होना चाहिए। प्लस क्यू चार्ज आपने रख दिया तो ऑब्वियसली ये दिखेगा कि डिटेक्ट करेगा
कि यहाँ चार्ज है, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, और जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है इन दोनों के इफेक्ट को कैंसिल करता है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, अपीयर होता है प्लस चार्ज। ठीक है ना, ये कंडक्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो जितना चार्ज यहाँ पे आपने डाला कैविटी के अंदर, उतना ही चार्ज क्या होगा, बाहर की तरफ पॉपअप हो जाता है। जब ये बाहर की तरफ पॉपअप हो जाता है तो हमारा जो आप कंडक्टर है वो चार्ज हो गया। आप कोई भी अगर इस बॉडी को छुएगा उसको झटका लगेगा, इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अर्थिंग डाल देते हैं, और जैसे ही हमने अर्थिंग डाल दिया खत्म। तो यही होता है कि हमारा जब थंडर स्टॉर्म होता है, थंडर स्टॉर्म जब होता है उसमें मिलियंस ऑफ अमाउंट ऑफ वोल्टेज होता है। जैसे ही वो मिलियंस ऑफ अमाउंट ऑफ वोल्टेज अगर सपोज कि 33,000 आ रहा है, तो जाने अनजाने में, क्योंकि अगर ये वोल्टेज होगा तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी तरह से अगर वायर के कांटेक्ट में आया तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होता है। आपके घर में डिजाइन क्या हुआ कि ये होता है 220 वोल्ट का क्या होता है, आपका वोल्टेज आपके घर में आना है, लेकिन अगर मिलियन वोल्टेज अगर आ जाएगा तो आपका तो सारा का सारा नैया डूब जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब भी थंडर स्टॉर्म होती है, जितने भी अप्लायंस से आप उसको निकालते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है, मेन स्विच हम ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद अगर कोई भी हाई करंट आ भी जाता है तो वो क्या होता है, कंडक्टर वो जो आपने ऑलरेडी डाल के रखा है अर्थिंग का कंडक्टर, उसके थ्रू वो क्या होता है, चले जाता है सीधे के सीधे कहाँ पे, अर्थ में चले जाता है। और अर्थ इज न्यूट्रल, वेरी ग्रेट कंडक्टिंग न्यूट्रल है, तो सारे का सारा चार्ज वहाँ चला गया। इसी वजह से घरों के जो छत में होता है वो हम इस तरह से त्रिशूल टाइप का लगाते हैं। वो क्या काम करता है कि जो भी अगर कभी भी अगर आपकी थंडर स्टॉर्म होती है, ठीक है ना, तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है, बिकॉज इसका जो वायर था वो करंट कहाँ से होता है, बिल्कुल अर्थिंग से होता है, अर्थ से होता है। इसकी वजह से ये गुड कंडक्टर बन जाता है, और गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो अगर हाई करंट आया तो वो यहाँ से अट्रैक्ट होगा और सीधे के सीधे सारे के सारे चार्ज अंदर की तरफ चले जाएगा, और आपका घर और आपका जो एरिया है वो कम्प्लीटली सेफ रहता है, कुछ भी नहीं होता। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कंडक्टर का। और अभी आप समझ चुके हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में ये बात कर रखा है कि कंडक्टर के कॉन्सेप्ट पे, और कैसे कंडक्टर का कॉन्सेप्ट हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।